எம்பெருமானார் தரிசனமென்னே இதற்கு நம் பெருமாள் பேரிட்டு நாட்டி வைத்தார். அம்புவியோர் இந்த தரிசனத்தை எம்பெருமானார் வளர்த்தார் அந்த செயல் अरिगैका। सबको जय श्रीमन नारायण। शेषावतार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज हमारे संप्रदाय के प्रवर्तकाचार्य हुए। श्री वैष्णव धर्म के प्रवर्तकाचार्य, प्रवर्तन करने वाले, बढ़ाने वाले, श्री वैष्णव सिद्धांत को हर जगह फैलाने वाले। कल हमने देखा गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी महाराज के पास बार-बार जाके उनके पास अष्टाक्षर मंत्र के अर्थ और चरम श्लोकार्थ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये जो गीता श्लोक है, इस श्लोक को हमारे धर्म में हम चरम श्लोक बोलते, चरमोपाय को प्रतिपादन करने वाला श्लोक। भगवत प्राप्ति के लिए जो चरमोपाय, वैसे तो चरमोपाय जो कैटेगरी है उसमें दो चीज आते हैं। चरमोपाय बोले तो उस कैटेगरी में दो चीज आते। पहला यह है कि कर्म ज्ञान भक्ति, ये जो तीन साधन मुख्यतम रूप से शास्त्रों में कहा गया है। प्रभु प्राप्ति के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब बोला हुआ है। इन उपायों के बाद जो आता है, चल्ला जो आता है, प्रभु ही उपाय, प्रपत्ति बोलते, शरणागति बोलते। उपाय आप ही हो और उपेय भी आप ही हो, गति भी आप, फल भी आप, गति भी आप और पाने योग्य फल भी आप। ये कैसे संभव है? कहीं जाना है तो साधन अलग होता है और साध्य वस्तु जो है वो अलग होता है। इधर आना है तो बाइक साधन है, लक्ष्य क्या है कि जगह आश्रम पहुंचना लक्ष्य। बाइक ही लक्ष्य नहीं है और लक्ष्य बाइक नहीं बन सकता। फल अलग होता है और साधन अलग होता है। लेकिन हमारे धर्म में बोलते हैं कि फल भी आप और साधन भी आप। ये समझना है तो एक कथा, एक प्रसंग बताने योग्य है। कोई एक उदार स्वभाव वाला था, बहुत धन वाला था। हर साल जैसे जन्मदिन आता है तो सबको कुछ ना कुछ वो बांटता है। जन्मदिन आता है तो सबको कुछ ना कुछ वो बांटता है, दान करता है। तो उन्होंने ऐसा बोला, आप सब कल सुबह 8 बजे मेरे यहाँ आ जाएंगे। आप सबको सोना चांदी रत्न इत्यादि में खूब बांटने वाला हूं। सब आकर के ले जाओ, सब आकर के मुफ्त में ले जाओ। आते समय एक थैली लेके आने का है सबको। क्या बोले? एक थैली लेके आने का है, मैं खूब बांट के भेजूंगा सबको, भर के भेजूंगा, थैली भर के सोना चांदी रत्न। सुनते ही इतना अच्छा लगता है तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि भीड़ कितने आए वहां। ऐसा कोई बोलता तो हम भी जाते। तो 8 बजे बुलाए तो रात को ही जाके वहीं सो जाएंगे, सबसे पहले हम लेकर के आ जाए। तो उन्होंने इतना ही बोला कि सब थैली लेकर के आ जाओ हाथ में।
तो दूसरे दिन सब थैली लेकर के आए थे, वो भर भर के देता था सबको। कोई बंदा हमारे जैसे खड़ा था, हाथ जोड़ता हुआ, कुछ नहीं था हाथ में। तो देने वाला पूछा, मैंने तो कहा था कि थैली लेके आने का है, तभी तो भर के दे पाऊंगा ना, अब खाली हाथ क्यों आए? तब उसने बोला कि इतना सारा धन बांटते हो, एक थैली देना कोई बड़ी बात है क्या आपके लिए? वो आप ही दे दो ना, ये क्यों मैं लेके आओ? अमूल्य चीजों को आप जब देते हैं तो भरने के लिए थैली भी आप ही दे दो। अमूल्य मोक्ष को आप प्रदान करते हैं तो मोक्ष देने के लिए गति भी आप ही बन जाओ, वो तैली की जगह है। उपायोपेय बोलते, उपाय भी आप, उपेय भी आप, सिद्धोपाय बोलते। क्या बोलते हैं? सिद्धोपाय। बाकी सब जो है साधन जितने भी है वो आपको तैयार करना पड़ता है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, आपको लगना पड़ता है उसमें। सिद्धोपाय वो ऐसा है कि तैयार रखा गया एक उपाय, आपको कुछ नहीं करने का है, बस वही गति है करके मानना है, इतना ही करने का है। तो देखिए प्रभु गीता जी में वही बोलते हैं, आखिर सब कुछ त्याग कर दो, मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो उपायों में जो आखिरी उपाय करके यहाँ ये बताते हैं कि प्रभु ही उपाय और प्रभु ही उपेय। और एक चरमोपाय है, अभी चरमोपाय ऊपर लिख दो, दो कैटेगरी आते हैं इसमें। प्रभु को ही उपाय मानना वो एक बात है, और एक उपाय है चरमोपाय, आचार्य के अभिमान में रहना, गुरुजी के खास होकर के रहना, गुरुजी के प्रिय पात्र बन करके रहना, वो भी चरमोपाय है। पंचमोपाय, चरमोपाय, अंतिमोपाय ऐसा बोलते हैं। अंतिम उपाय, चरम उपाय, पंचम उपाय। क्यों पंचम उपाय? कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, आचार्याभिमान। प्रपत्ति माने शरणागति, कर्म, ज्ञान, भक्ति, शरणागति, और आखिरी उपाय जो है चरमोपाय, आचार्याभिमान। तो चरम श्लोक इसलिए बोलते हैं, चरम उपाय को समझाने वाला मंत्र जो है वो चरम श्लोक है। आप पूछ सकते हैं, स्वामी जी आप बोलते हैं चरम श्लोक, चरम उपाय को जो बताता है वो चरम श्लोक, लेकिन आप स्वयं कहते हैं कि चरमोपाय जो है दो कैटेगरी है इसमें। एक तो ऐसा हुआ कि प्रभु बोलते हैं कि मैं हूं तेरे लिए उपाय, मामेकम शरणम व्रज, और दूसरा क्या बोला? आचार्याभिमान जो है, कर्म, ज्ञान, भक्ति, शरणागति, इन चारों के बाद जो सर्वोत्कृष्ट उपाय, आचार्य ही मेरे लिए सब कुछ, ये दोनों का तो परस्पर विरुद्ध तो है ना, अभी परस्पर विरोध तो है। हम बोलते हैं कि नहीं, प्रभु जो बोले गीता जी में, प्रभु जो बोले गीता जी में, तो आचार्य ही हमारे लिए सब कुछ है, उसी बात को प्रभु ने भी गीता जी में इस श्लोक में बोले, मामेकम शरणम व्रज बोले ना, मेरे शरण को आप पकड़ो। प्रभु के शरण कौन होते हैं? आचार्य ही होते हैं। प्रभु के शरण कौन होते हैं? आचार्य ही होते हैं। तो यही अर्थ हुआ कि आचार्य के अभिमान में रहना वही चरमोपाय है। चरमोपाय वही है प्रभु प्राप्ति के लिए सरल सुगम उपाय। तो ये जो है मंत्रार्थ, इसे प्राप्त करने के लिए तो 18 बार गए आप, फिर प्राप्त कर लिया, तो सबको आपने समझाया। तो गुरुजी आकर के पहले नाराज तो हुए, बाद में जैसे रामानुज स्वामी जी ने बोला कि वो सब वैकुंठ जाएंगे तो काफी है मेरे लिए, तो गुरुजी प्रसन्न हो गए। गुरुजी बोले इधर पास में आओ, रामानुज स्वामी जी नजदीक आओ करके पास में बुलाए, तब एक अद्भुत नाम प्रदान किया उन्होंने, यम पेरुमानार। रामानुज स्वामी जी का एक सुंदर नाम है। तमिल में प्रभु को यम पेरुमान बोलते हैं, स्वामी यम पेरुमान। प्रभु तो दयालु है, परम कृपालु है। रामानुज स्वामी जी को यम पेरुमानार, प्रभु को यम पेरुमान,
एम्पेरुमानार मतलब ये हुआ परम कृपालु भगवान भी रामानुज स्वामी जी को देख करके ऐसा विचार करते हैं कि आप जैसे कृपा मैं भी नहीं कर सकता। हम सब प्रभु को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। स्वयं प्रभु जिनको देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं वो एम्पेरुमानार है। स्वयं प्रभु रामानुज स्वामी जी को देख करके बोलते हैं कि आप जैसे तो कृपा मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। हमारे वहां एक वामन क्षेत्र करके है, तिरुकुरुंगुड़ी बोलते, सुंदर परिपूर्ण भगवान दर्शन देते। एक बार रामानुज स्वामी जी वहां गए, प्रभु इंतजार करके बैठे थे, पास में बुलाए, बोले कि देखो इन संसारियों को सुधारने के लिए मैंने तो बहुत कोशिश किया रामानुज स्वामी जी, लेकिन मुझसे तो हुआ ही नहीं। प्रभु बोले मुझसे तो हुआ ही नहीं, लेकिन आप उपदेश करते हैं तो सब पीछे आते हैं, सब मानते हैं। आप बोलते हैं तो सब समझ जाते हैं, सुधर जाते हैं। ये क्या जादू है, कैसे किया आपने ये, बोलो कैसे किया? तब रामानुज स्वामी जी क्या बोले, देखो आपको ये सीखना है, जानना है तो विधिवत सीखो। आप अपने बड़े सिंहासन में बैठे हो, मैं नीचे खड़ा हूं। आप सिंहासन में बैठे हो प्रभु, मैं नीचे खड़ा हूं, और आपको ये तरीका जानना है, सीखना है, तो ये कैसे चलेगा? तो प्रभु बोले तो क्या करूं मैं? बोले सिंहासन से पहले उतर जाओ, उतर के मेरे को सिंहासन दो, आप नीचे खड़े हो जाओ। ठीक है, वही तो करना पड़ेगा, क्योंकि गीता जी में स्वयं बोलते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गीता में स्वयं प्रभु बोलते हैं, आचार्यों के पास जा करके प्रणाम करके, पलोटी वाली ने करते हैं। तो स्वयं गीता में आप बोले, अभी आप सिंहासन में बैठ करके पूछते हैं कि क्या तरीका है, कैसे आप सबको समझाया, बताओ तो सही। मैं बोलूं तो कोई नहीं मानता है, कोई सुनता ही नहीं, मानने की तो बहुत दूर की बात है। पहले सुने बाद में माने। भगवान बोले मैं बोलता हूं तो कोई सुनते ही नहीं है, मानना भी तो बहुत दूर की बात है। आप बोलते तो सुनते भी है, मानते भी है। रामानुज स्वामी जी बोले उतर जा पहले सिंहासन से। उतर गए प्रभु, लेकिन स्वामी जी बैठे नहीं, बोले कि मैं नहीं बैठने वाला हूं। अरे आप ही ने तो बोला नीचे उतर जाओ, मैं सिंहासन में बैठ के बताता हूं। स्वामी जी बोले अभी सिंहासन में मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे गुरुजी महापूर्ण स्वामी जी महाराज विराज रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। अभी हमारे गुरुजी बैठे हैं उसमें, आप तो उतर गए नीचे प्रभु, तो मेरे गुरुजी बैठे हैं। मैं क्या करने वाला हूं, गुरुजी के आज्ञा को स्वीकार करके आपको नीचे से ही उपदेश करूंगा, एक अवयवभूत होकर के, गुरुजी के एक अवयव होकर के, उनके आज्ञा को स्वीकार करके मैं आपको यहां नीचे से ही उपदेश करूंगा। तो प्रभु के कानों में द्वय मंत्र का उपदेश आपने किया, प्रभु के कान में द्वय मंत्र का जो उपदेश रामानुज स्वामी जी ने किया, तब से प्रभु को एक अद्भुत नाम पड़ा, वैष्णव नंबी, श्री वैष्णव पूर्ण। प्रभु का नाम पहले था सुंदर परिपूर्ण। क्या नाम था? सुंदर परिपूर्ण। उस दिन से नाम पड़ा वैष्णव परिपूर्ण, श्री वैष्णव हो गया हूं मैं। भगवान बोले, स्वयं विष्णु बोले मैं श्री वैष्णव बन चुका हूं। कैसे? रामानुज स्वामी जी ने उपदेश किया मेरे को मंत्र, ऐसा। तो आप भगवान को भी उपदेश करने वाले, संसारियों को कैसे छोड़ेंगे आप? भगवान को भी उपदेश करने वाले महात्मा संसारियों के दुर्दशा देख करके कैसे बैठ पाएंगे? कोई गिरने जा रहा है तो उनकी अनुमति की अपेक्षा नहीं रखते हैं हम।
कोई गड्ढे में गिरने जा रहा है तो उनके पास जाकर के आप श्री का नाम क्या है, किस समाज के, पहले वो बताओ, आप अच्छे बुरे हैं वो बताओ, कोई व्यसन है कि नहीं, वो सब प्रकार से हमको अच्छा लग गया समझो, समझना संभालना, नीचे देखिए आप, अब इतने अच्छे हैं तो गिरो मत, ये नहीं देखते हम, जाके कोई भी हो ऐसे खींच लेते हैं ना। तो रामानुज स्वामी जी महाराज जैसे प्रभु को भी उपदेश करते हैं, तो हमारे जैसे संसारियों के दुर्दशा देख करके आप कैसे चुप रहेंगे आप? संत लोग चुप रह ही नहीं सकते, वैसे दुर्दशा देख करके रह नहीं सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, सब बोलते हैं संतों के हृदय जो है वो नवनीत जैसे है, सब बोलते हैं संतों के हृदय जो है वो माखन जैसे है। तुलसीदास जी बोले मैं नहीं मानता हूं, संतों के हृदय माखन जेवा नहीं। क्यों? अरे माखन जो है ताप पड़ने पर पिघलता है, संतों के हृदय लोगों के दुर्दशा देखकर ही पिघल जाता है। माखन को अगर पिघलाना है तो ताप की आवश्यकता है, एक बर्तन में डाल करके उसको अग्नि में रखते हैं, सगड़े में रखते हैं, तो सगड़ी में तभी तो वो पिघलता है। संत तो ऐसे नहीं होते हैं कि लोगों के दुर्दशा देख करके, लोगों के कष्ट देख करके पिघल जाते। तो नवनीत से भी बढ़कर इन लोगों की महिमा है समझो। तो सबको उपदेश किया तो रंगनाथ भगवान को खूब अच्छा लगा। श्रीरंगम के, हमारे जो कैपिटल है, राजधानी हमारे लिए राजधानी जो है श्रीरंगम, श्रीरंग मंगल निधिम करुणा निवासम श्री वेंकटाद्रि शिखरालय कालमेघम श्रीहस्तिशैल शिखरोज्ज्वल पारिजातम श्रीशम नमामि शिरसा यदुशैल दीपम। ये जो श्लोक है हर एक श्री वैष्णव को मालूम होना चाहिए। ऐसे तो अनेक चीज मालूम होना चाहिए, रोज तो कोई ना कोई चीज हम बोलते रहते कि ये मालूम होना चाहिए, यह मालूम होना चाहिए। बात सही है स्वामी जी, रोज एक दो चीज आप बोलते हैं, ये मालूम होना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए। सबसे बेहतर यह है कि हमको कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। थोड़ा प्रयास रखना चाहिए, कुछ सीखे, रोज कुछ हम अनुसंधान करें, प्रभु को अच्छा लगे। हम जो भी करते हैं उनको अच्छा लगना चाहिए। जीवन का लक्ष्य वही है, उद्देश्य और कुछ नहीं है। हम जो भी करते हैं प्रभु को अच्छा लगना चाहिए। घर पे शादी इत्यादि, शादी वगैरह शुभ प्रसंग इत्यादि करते हैं तो भी प्रभु के लिए ही करते हैं। इमाम कन्याम धर्म प्रजार्थम वृणीमहे, शादी क्यों करते हैं? तो बोलते हैं कि धर्म प्रजार्थम, धर्म अभिवृद्धि के लिए शादी क्यों? धर्माभिवृद्धि के लिए। और अच्छे अच्छे संतान आगे आवे तो धर्म रहेगा दुनिया में, तो उसी उद्देश्य को लेकर के शादी करते हैं और कोई नहीं। उद्देश्य तो वही है, प्रभु के मुखोल्लास हेतु। घर पे शादी हम करते तो ये घर का प्रसंग है, ऐसी बात नहीं है, ये भगवान का ही प्रसंग है, प्रसंग प्रभु का ही है। धंधा इत्यादि करते हैं तो प्रभु का ही धंधा है, मकान में रहते हैं तो प्रभु का ही है। ये भी जो कुछ है सब कुछ आप ही का है, आप ही का है। तो हम कौन है? बस एक मैनेजर मात्र है। भले मकान खुद का है, सब सही है, लेकिन आप एक मैनेजर है वहां, मालिक तो प्रभु है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत संभाल के रहेंगे। एक एक पैसे आप खर्चा करते तो प्रभु को बोलना पड़ेगा समझो, अपना ही पैसा, मेहनत आपने ही किया, कमाया आपने ही, फिर भी आप ऐसा समझेंगे कि सब उनका है। तो सामने जाएंगे तो प्रभु पूछेंगे, वो 50 रुपया कम पड़ता है भाई, अकाउंट में नहीं आ रहा है, कहाँ गए? कोई कोई लोग ऐसे करते हैं कि पिताजी निवृत्त हो जाते हैं समझो, नौकरी से अथवा काम धंधे जो भी है, उम्र के हिसाब से निवृत्त हो जाते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, पिताजी बस आपको आराम से रहने का, बस हम सब संभालेंगे, हम संभालेंगे, आप चिंता मत करिए। अच्छी बात है, बहुत ऊंची बात। कोई कोई बच्चा और भी उच्चतम होते हैं। कैसे? जो कमाते हैं ना, ला करके पिताजी के हाथ में ही दे देते, बोलते क्या पहले के भांति आप ही खर्चा करो, वहीवट बस आप ही करो, क्या क्या लेना है पहले आप ही करते थे सब, घर के लिए क्या क्या चाहिए,
क्या क्या लाना है, आप ही करते थे। तो अभी भी आपके मन में ऐसा ना हो कि पहले मैं करता था, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूं। कोई बच्चे ऐसे दे देते हैं हाथ में, पिताजी आप ही संभालो सब, आप ही वहीवट कर लो। तो मैनेजर बन करके, मतलब आप स्वयं कमाते हैं तो भी आप मैनेजर ही है, बच्चे कमा के ला करके देते हैं तो भी आप मैनेजर ही है, क्योंकि मालिक जो है भगवान मात्र है और कोई नहीं, भगवान मालिक है। तो हमको ये समझना चाहिए कि प्रभु के मुकोल्लास हेतु करते, इसलिए कोई भी काम हम करते हैं उनके लिए करते हैं। शादी इत्यादि प्रसंग हो तो प्रभु के लिए, इसलिए प्रभु बोलते कि मदर्थे दंभ वर्जन, मेरे विषयों में आडंबर मत करो। क्या बोलते, मेरे विषय में आडंबर मत करो बोलते। तो शादी में इतना आडंबर हम सब करते, मैं आप सबके सब नहीं, आडंबर तो बहुत करते। एक थाली बोलते कि 1700 रुपया के, 1800 रुपया की, 2100 रुपया के, ऐसे बोलते, 2500, 3000 एक थाली। इतना बिगाड़ते हैं लोग। तो प्रभु उसी समय बोले मदर्थे दंभवर्जन, मेरे विषय में आडंबर मत करो। तो मैंने बोला आपके विषय में तो हम आडंबर करते ही नहीं प्रभु। मंदिर में कोई सेवा पूजा बोलते ना, पुजारी अर्चक स्वामी जी 100 रुपया मांगते तो हम 10 रुपया ही देते हैं, आडंबर नहीं करते हम। आपके विषय में कभी आडंबर नहीं, ये तो शादी है, घर का मामला है, प्रसंग है, बेटी की शादी है, बहन की शादी है, तो करना पड़ता है हमको इतना। ये आपके लिए नहीं है। प्रभु बोले ये भी हमारा ही काम समझो, पहले ये भी हमारा ही काम है। मंदिर आते हैं तो वहां जो अर्चक बोलते कि कुछ सेवा है तो ये करो, तो 100 रुपया देने के लिए भी हम बहुत सोच करके 50 रुपया ही देते हैं। लेकिन ये सब शादी में जो हम लोग वेस्ट करते हैं ना, पूछो ही मत, सबके सब करते हैं। उसमें जो बेचारा ब्राह्मण आ करके शादी करा के जाता है, उसको देने की बात आवे तो बहुत सोचो, बहुत लेता है यार वो, हाँ? बहुत लेता है यार वो। आज भी कोई मेरे को बोले कि जो शादी में जो मेकअप इत्यादि साधन वगैरह सब लेकर के आके बैठ तो इतना कमा लेते हैं, अच्छी बात है, मेहनत करते कमाते हैं, वो सब में सब खर्चा करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन किसी एक ब्राह्मण को देने की बात आ जाए तो बहुत सोचते हैं, क्या जरूरत है, क्या क्या मंत्र, क्या जानता है वो। ठीक है वो बोलता है तो वो सही बोला कि नहीं ये मालूम पड़े, इतना आप जानते हो क्या सबसे पहले, है? आजकल ऐसा हो गया कि कोई ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण आकर के फटाफट जल्दी करा के जाता है तो वो सबसे बढ़िया ब्राह्मण है। अरे आए थे एकदम मस्त किया भैया, सब विधिवत किया, बस आधे घंटे में सब कर दिया उन्होंने। 3-4 घंटे की जो विधि है आधे घंटे में ऐसा कर दिया, बहुत होशियार है वो। कोई 4 घंटा 5 घंटा बेचारा करता तो बोलते हैं अगले बार से इसको मत बुलाओ यार, समय बहुत बिगाड़ता है, आगे रिसेप्शन का कार्यक्रम है, ये है वो है, विदा ये सब है, कार्यक्रम है। तो देखो ये करता रहता है तो माँ बाप को भी पास में बैठना ही ये करके बोलता है। तो कोई आवे तो जा करके कैसे मिले हम, आओ आओ करके बुलाना तो पड़ता है। तो विधिवत करते तो कोई चाहते नहीं है आजकल, जो फटाफट कर देता है तो बोलते बढ़िया ब्राह्मण है, इसको ही बुलाना है। तो मदरते दंभवर्जनम, आडंबर मत करो प्रभु बोलते। तो जो भी करते हैं प्रभु के लिए तो करते हैं, उनके लिए करते हैं, उनके मुकोल्लास से तो करते। तो परम कृपालु प्रभु आप भी रामानंद स्वामी जी महाराज को देख करके बोले कि आप जितना तो मैं भी कृपालु नहीं हूं, सबके लिए चाहने वाले आप, देखिए सबके लिए चाहने वाले। तो सबको रामानंद स्वामी जी उपदेश करने लगे कि आप जो कुछ है आप प्रभु के हैं, उनके मुकोल्लास के लिए ही आप सब है, वो समझ के रहने का है। ये उपदेश रामानंद स्वामी जी ने किया और इस बात को सब मानने भी लगे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक राजा था, वीर शैव था, तो रामानंद स्वामी जी को बहुत हैरान किया। तो स्वामी जी को श्रीरंगम छोड़ करके मैसूर जाना पड़ा। जाते जाते किसी वनांतर में प्रवेश किए, वन के अंदर गए। वहां वन में रहने वाले जो बील लोग जो होते हैं, तो ऐसे लोग, शिकारी लोग जो वन में रहते हैं, तिलक करके निकले। बोलो बहुत सुंदर प्रसंग है। वन में रहने वाले जैसे आदिवासी समझो,
ऐसे ही शबर जात के वन में रहने वाले कुछ लोग रामानुज स्वामी जी के सामने आए। रामानुज स्वामी जी तब तो काशाय वस्त्र छोड़ करके सफेद वस्त्र पहने हुए थे। कारण क्यों? वो राजा परेशान करता था। काशाय वस्त्र और त्रिदंड लेकर के कुरेश स्वामी जी वहां पहुंच गए राजा के वहां, मैं हूं रामानुज करके। रामानुज स्वामी जी सफेद वस्त्र पहन करके वहां से मैसूर की ओर जाने लगे, क्योंकि सब बोले आप अपने आप को बचाएंगे तभी धर्म बचेगा। आप यहां बैठेंगे तो कुरेश स्वामी जी भी वहां गए हैं तो राजा उनको भी परेशान करेगा, बाद में आपको भी परेशान करेगा। तो आपके वेश में कुरेश स्वामी जी जा करके जो त्याग वो कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर। वही है ना बात। इसलिए आपको भागना ही पड़ेगा क्षेत्र छोड़ के, श्रीरंगम छोड़ के। तो सफेद वस्त्र पहने हुए, हाथ में त्रिदंड भी नहीं है, शिष्यों के साथ वन के अंदर प्रवेश किया आप। वहां देखा तो शबरजात के वन में रहने वाले बहुत लोग सामने आए, तिलक लगाए हुए थे। सब बोले अड़ियन रामानुज दास करके सब प्रणाम किया। रामानुज स्वामी जी करके मालूम नहीं था उन लोगों को, कोई शिव वैष्णव आए हैं, तिलक है तो प्रणाम किया। तिलक देख करके आपको भी नहीं पूछते तिलक की हो भाई कौन हुआ, रामानुज संप्रदाय के हो, जय श्रीमन नारायण बोलते तो बोलते हैं। मैं बिहार गया था 3 साल पहले, हमारे वहां सुप्रसिद्ध जीएस स्वामी जी, प्रतिपाद भयंकर स्वामी जी महाराज के परम प्रिय शिष्य लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य जीएस स्वामी जी महाराज करके एक वहां बहुत बड़े आचार्य विराजमान है बिहार में। जीएस स्वामी जी है, सन्यासी है, बिहार के अनेक प्रांतों में जाकर के खूब प्रचार किए हैं। उनके तो लाखों अनुयायी है उनके पीछे। एक सुसुंदर यज्ञ, भव्य आयोजन, यज्ञ का भव्य आयोजन उन्होंने 3 साल पहले किया था। तो दास भी गया था, उसमें लाखों पब्लिक थे। इसमें बोलो, गांव के अंदर प्रवेश करना भी इतना कष्ट होता था। यज्ञ के दर्शन के लिए, यज्ञ के दर्शन के लिए लोग ऐसे आते ही रहे, तो गाड़ी लेकर के अंदर जाना भी इतना कष्ट पड़ा। गांव के अंदर जाना भी, भीड़ तो बहुत आई, 1008 कुंडी यज्ञ, ऐसे ऐसा बहुत भव्य आयोजन, बहुत सुंदर आयोजन। वहां तो दास तो किसी को नहीं पहचानता। हमारे गिरीश भाई आज बैठे हैं, तो वहां मेरे पास एक बंदा आया था, आकर के बोला कि स्वामी जी जय श्रीमन नारायण, आप कैसे है? दास तो वहां इतना किसी को बिहार में जानता ही नहीं, तो बुलाए तो गए, वहां सब आचार्यों आए हुए थे, दास को भी बुलाया गया, दास भी गया था वहां दर्शन के लिए। तो कोई आकर के एक सामान्य बंदा बोला कि जय श्रीमन नारायण, के बारे में सुना हूँ, जानता हूँ आपको, स्वप्निल को जानता हूँ। उन्होंने बोला, हमारे गिरीश भाई के भतीजा, स्वप्निल को जानता हूँ। स्वप्निल अंबासन जानते हैं आप? मेरे को भी याद आया, मैं बोला जानता हूँ। तो आप कैसे, आप बिहार के हैं, आप कैसे उनको जानते हैं? बोले नहीं, एक दिन है मैं फोन पे जय श्रीमन नारायण करके बात कर रहा था, तब स्वप्निल भैया ने पूछा कि आप जय श्रीमन नारायण बोलते हैं, कि आप कौन से धर्म के हैं करके पूछा। हम शिव वैष्णव धर्म के हैं, बिहार के हैं। नहीं, हमारे भी गुरुजी उसी धर्म के हैं, हम रामानुज संप्रदाय के हैं। देखो, एक जय श्रीमन नारायण सुन करके उन्होंने पूछा कि आप कौन है, क्या है, तो उन्होंने बोला कि आपके भी गुरुजी यहाँ आए होंगे। तो लाखों लोग आए हुए थे, उसमें मेरे को देख करके, पहचान करके फोन लगा के वहां से उन्होंने बात करवाया। मतलब किसी किसी श्री वैष्णव को कहीं हम देखते तो प्रसन्न हो जाते, अच्छा लगता ना, अपना धर्म वाला कहीं मिल जाते। तो यहाँ भी देखिए, हम आए हैं तो कोई तमिल वाले, हमारे तमिल के लोग यहाँ रहने वाले, कोई आकर के, पिछली बार भी मिले थे, आकर के पूछते हैं सामी नल्लार की गड़ा, बहुत अच्छा लगता है। अपने लोग कोई आते, हमारे भाई भी आते, रजनीकांत भाई भी तमिल में, वहां तमिलनाडु में रहे, आकर के बोलते कि हमको तमिल आता है, तो अच्छा लगता है। इतना ही है ना, अच्छा लगता है। हमारे वहां मेरे पास कोई तमिल में बात करते तो तमिल में बोलते, बहुत अच्छा लगता करके बोलूं मैं वहां तमिलनाडु में। पागल समझेंगे ना मेरे को, अरे तमिलनाडु में फिर क्या बोलेंगे हम करके पूछेगा। यहाँ कोई बोलता है तो ना मैं तुरंत दौड़ता हूँ उनकी ओर। तमिल में बोलते हैं, आप किधर रहे, वहां तमिल क्या है क्या? तो अच्छा तो लगता है ना। तो रामानुज स्वामी जी को बहुत अच्छा लगा। जैसे वन के अंदर गए तो वहां के शबर जात के, निम्न जात के जो लोग हैं, बड़े बड़े तिलक लगा के
प्रणाम करके बोले कि अड़ियन रामानुज दास। बेचारे स्वयं रामानुज स्वामी जी आए हैं ये भी मालूम नहीं, स्वयं रामानुज स्वामी जी महाराज सामने खड़े हैं ये भी पता नहीं है। रामानुज स्वामी जी बोले, क्या बोले आप लोग? अड़ियन रामानुज दास। अच्छा, आप सब भी शिव वैष्णव है क्या? हाँ स्वामी जी महाराज। आप कौन है? शिष्यों के साथ जा रहे हैं, आप कौन है? बताएंगे बताएंगे, आपको अवश्य बताएंगे कैसे आप लोग रामानुज दास हुए, अपने आप की पहचान रामानुज दास करके करते हैं कैसे? हाँ, एक स्वामी जी है तिरुमलाई नल्लान करके, रामानुज स्वामी जी महाराज के प्रिय शिष्य, तिरुमलाई नल्लान बोलते हैं। तिरुमलाई नल्लान। पहले एक थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य करके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा नेता, फ्रीडम फाइटर, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य करके थे, राजा जी बोलते हैं वैसे। वो जो है उन्हीं के वंशज थे, उन्हीं के वंशज वैसे। तो नल्लान चक्रवर्ती बोलते, क्या बोलते? नल्लान चक्रवर्ती। नल्लान का अर्थ होता है कि बहुत अच्छे, नल्लवन, बहुत अच्छे। ये क्या, ये भी कोई सरनेम होता है क्या? बहुत अच्छे सरनेम है, बहुत अच्छे। क्यों? देखिए, एक बार वो स्वामी जी महाराज, रामानुज स्वामी जी के शिष्य थे, वो नहाने किसी नदी में गए थे, तो नदी में बहता हुआ एक लाश को देखा, बहती हुई पानी में एक लाश आता रहा ऐसे। तो ये देख करके बोले कि क्या आ रहा है, तो देखा तो एक लाश था, लाश था। देखा तो उसमें जनोई देखने को मिला और शंख चक्र लांछन भी देखने को मिला, शंख चक्र लांछन भी देखने को मिला। तो स्वामी जी को लगा कि किसी शिव वैष्णव का ही है ये शरीर जो है। आप बोल सकते हैं जनोई तो था, तो ब्राह्मण हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। पहले जमाने में, आज भी बहुत लोग कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों के लिए जनोई बताया गया है। ब्राह्मण भी पहनते हैं, क्षत्रियों भी पहनते हैं और वैश्यों भी पहनते हैं। तीन वर्ण में किसी भी वर्ण का वो हो सकता है। और शंख चक्र लांछन तो देखने को मिला, शंख चक्र चिन्ह तो देख लिया। तो उन्होंने सोचा कि श्री वैष्णव है तो इस तरह देख करके जाना अनुचित है, अनाथ प्रेत संस्कार जो है उसकी तो बात ही अलग है, तो इसलिए हमको करना चाहिए, अंतिम संस्कार विधिवत करना चाहिए। तो उन्होंने कर दिया। तो जितने भी ये जात के अभिमानी जितने भी होते हैं, सब बोले क्या काम किया आप, कौन है क्या है कुछ मालूम ही नहीं है? तो उनके लाश को आप ये सब सेवा करके आए हैं, आप तो बहुत बेकार हो। सब क्या बोले, बहुत बेकार हो आप अच्छे नहीं है, बहुत बुरे हैं आप। तो सबके सब बुरे बोले। तब प्रभु क्या बोले मालूम है? सब बोले आप तो क्रूर हो, आप तो लेने योग्य व्यक्ति नहीं हो, साथ बैठने योग्य व्यक्ति नहीं हो, ऐसे वैसे बोलने लगे। तब वरदराज भगवान बोले, गांव के लिए वो बुरा है, मेरे लिए वो अच्छा है। तब से सरनेम ही अच्छा, नल्लॉन, तिरुमलाई नल्लॉन बोलते, नाम ही तब से ऐसा सरनेम ही हो गया, बहुत अच्छे है ऐसे। तो वो स्वामी जी जो है, ये शबर लोग बोलते, वन में रहने वाले लोग बोलते, वो स्वामी जी महाराज यहाँ पधारते हैं हमारे यहाँ, आकर के प्रचार करते हैं। देखिए, हम प्रचार करते तो इतने सारे साधनों को लेकर के बैठे भाई, बढ़िया से बढ़िया कुर्सी, और हमारे पिंटू भाई रोजाना ऐसे कुछ ना कुछ पीछे बढ़िया पीछे लगा देते हैं। हमारे वहां भी बोलते हैं कि पीछे बहुत बढ़िया आपके पीछे रोजाना दर्शन हो जाता है। मैं बोला प्रवचन तो ठीक नहीं है, कम से कम पीछे जो दिखता है वो तो बढ़िया, भगवान जी का तो दर्शन होवे, कुछ तो अच्छा होवे इसमें। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, दोनों अच्छा है, अच्छी बात है। तो साधन तो बहुत है। देखो, वन में जाकर के उन शबर जात के जितने भी है उन लोगों से मिलकर के प्रचार किए हैं, वो लोग क्या दे सकते हैं? अब बताइए, क्या देंगे? करोड़पति है क्या सबके सब? कुछ नहीं। फिर भी आत्मोद्धार, इन लोगों के आत्मा का भी कल्याण हो जाए, एकमात्र वही लक्ष्य है गुरु जी का, कोई लक्ष्य नहीं। तो वहां पहुंच करके आप उपदेश करने लगे, सबको पंच संस्कार भी दिया, सबको बोले कि हम सब रामानुज स्वामी जी के दास है, नित्य निरंतर यही बोलना है। सब गुरु जी से बोले,
रामानुजदास तो बोलते हैं, लेकिन वो रामानुज स्वामी जी कौन है? आज जैसे तो साधन नहीं है, व्हाट्सएप में फोटो मोकलता हूं मैं बाद में, गुरुजी ऐसे तो नहीं बोल सकते, व्हाट्सएप में भेजता हूं। स्वामी जी बोले कि श्रद्धा सही है तो रामानुज स्वामी जी के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। वो तो श्रीरंगम रहे थे। तो रामानुज स्वामी जी आज सीधा पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने रामानुज स्वामी जी को कभी देखा है क्या? नहीं, हमने दर्शन अभी तक भाग्य नहीं हुआ है। लेकिन हमारे गुरुजी ने हमको इतना सिखाया कि कोई भी श्री वैष्णव यहाँ आवे ना तो सत्कार करके भेजना है। श्री वैष्णव यहाँ आवे तो सत्कार करके भेजने का है। बस आपके लिए जो कुछ चाहिए आप बोलिए, हम आपको प्रदान करेंगे। फल इत्यादि लाके देते, हम दे सके और आप खा सके ऐसे पदार्थों को देते। तो फल वगैरह लेकर के दिए। फिर रामानुज स्वामी जी बुला करके बोले, आप लोग जो रामानुजदास करके जो बोलते हैं, वो जो रामानुज जो है वो दास ही है। आप लोग रामानुज दास है, दास ही रामानुज है। क्या बोले? आप सब रामानुज दास है और दास जो है, दास ही रामानुज है। तो सब ऐसे आश्चर्यचकित होकर प्रणाम करने, गुरुजी आप यहाँ तक हमारे ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ तक आए। हमारे गुरुजी जो बोले वो तो सत्य वचन हो गया, अभी अवश्य दर्शन हो जाएंगे करके बोले। हम विचार करते थे कि हम कहाँ श्रीरंगम जाएंगे, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं सोचा कि हमारे गुरुजी यहाँ तक आएंगे। हमने यही विचार करते थे कि कब जाएंगे, कब दर्शन करेंगे, लेकिन दर्शन देने आप यहाँ आए, ये क्या बड़ी बात है, क्या आनंद की बात है। जैसे राघवेंद्र सरकार शबरी के वहां गए थे, आज शाम को भी प्रवचन में प्रसंग आया, कुछ पुस्तक में ही दास पढ़ा था, मोटा मोटा मुनीना आश्रम मुखी ने, मोटा मोटा मुनीना आश्रम मुखी ने शबरीना त्या, बड़े बड़े मुनि महर्षि गण पधारो पधारो, क्या नहीं गया प्रभु शबरी के वहां बिन बुलाए। वो तो बुलाया भी नहीं, तो बिन बुलाए वहां पहुंच गए प्रभु। प्रभु को मालूम है किधर जाना है, किससे मिलना है, सब उनको पता है। तो इस तरह रामानुज स्वामी जी भी इन लोगों के पास गए। तो प्रचार का वीर्य देखिए आप, ऐसे वन में भी जाकर के हमारे आचार्यों ने प्रचार किया है। रामानुज स्वामी जी महाराज के मुखोल्लास हेतु काम किए हैं, प्रभु के मुखोल्लास हेतु काम किए हैं। तो इसलिए रंगनाथ भगवान को लगा कि रामानुज स्वामी जी आप जो प्रचार कर रहे हैं वो मुझसे भी संभव नहीं है। धर्म तो अनादि है, धर्म क्या है? अनादि है, अनादि संप्रदाय, परम वैदिक सिद्धांत है। इस धर्म का कोई नाम ही नहीं है, वही नाम है। धर्म का नाम क्या है? कोई नाम नहीं है, वही नाम है। क्यों? अरे जब से प्रभु है तब से है, तो क्या नाम कौन दे पाएंगे? जब से प्रभु है तब से है, तो परम वैदिक सिद्धांत। मैं बोलूं भगवान के कोई पिताजी दिखाओ, अवतार छोड़ दो, अवतारों में दशरथ वसुदेव नंद जी सब छोड़ दो, बाकी जो परमात्मा है, परमात्मा का कोई पिताजी दिखाओ तो कैसे दिखाएंगे? वही तो है पिता, परम पिता। तो धर्म के कोई इस तरह शुरू करने वाले, धर्म के प्रवर्तकाचार्य अनेक हुए, लेकिन शुरू करने वाले कोई नहीं। धर्म को बढ़ाने वाले बहुत आए, धर्म को बढ़ाने वाले बहुत आए, प्रचार करने वाले आए, लेकिन कोई बंदा ऐसा नहीं है कि इस धर्म को शुरू करने वाले, शुरुआत उन्होंने की, ऐसे किसी को नहीं दिखा सकते। प्रभु भी नहीं है, बोलो, प्रभु भी नहीं है। तो रंगनाथ ने विचार किया कि ये सब सच बात है, फिर भी रामानुज स्वामी जी महाराज आपने जो धर्म के लिए सेवा किया है, इसलिए मैं आज इस तरह आज्ञा करता हूं, आज्ञा देता हूं कि आज से हमारा धर्म का नाम रहेगा रामानुज दर्शन, यम्पेरुमानार दर्शनम। मैंने नीचे बताया था, यम्पेरुमानार नाम दिया किसने? गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी महाराज ने। आप जैसे कृपालु कोई है ही नहीं, क्योंकि आप बोले कि सबके सब वैकुंठ जाएंगे, वो मेरे लिए काफी। तो एम्पेरमानार स्वामी भी आश्चर्य कर सके, स्वामी जी भी आपको देख करके चौंक जाएंगे कि इतनी कृपा तो, इतना विशाल हृदय तो मारापण न थी। प्रभु बोलेंगे मेरा भी इतना विशाल हृदय नहीं है भैया, आप जितना। तो रंगनाथ बोले
दर्शन का नाम ही, संप्रदाय का नाम ही एम्पेरुमानार दर्शनम यन्ने इदर्क नंपेरुमाल। नंपेरुमाल कौन है? नंपेरुमाल श्रीरंगम के उत्सव मूर्ति, ध्यान दीजिए। श्रीरंगम के उत्सव मूर्ति जो है उनका नाम है नंपेरुमाल। इस धरातल वासी पूज्यपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज इस तरह लिखते हैं, इस धरातल वासी समस्त जनता को ये अर्थ ठीक बताते हुए कि श्री रामानुज स्वामी जी ने इस श्री वैष्णव सिद्धांत माने विशिष्टाद्वैत दर्शन को खूब बढ़ाया। श्री रंगनाथ भगवान ने इसे रामानुज दर्शन, श्री रामानुज दर्शन नाम रखा। विवरण, हमारा श्री वैष्णव संप्रदाय श्री रामानुज दर्शन, दर्शन माने सिद्धांत अथवा संप्रदाय, संप्रदाय का अर्थ होता है, संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रदीयत इति संप्रदाय, पीछे आने वाले पीढ़ियों को जो सही तरह दिया जाता है वो क्या है? संप्रदाय। संप्रदाय शब्दार्थ जो है, पीछे आने वाले लोगों को जो सही तरह दिया जाता है, जैसे है वैसे ही दिया जाता है, शुद्ध रूप से, उसे क्या कहते हैं? संप्रदाय। अच्छा है। दर्शन माने सिद्धांत अथवा संप्रदाय। इस संप्रदाय को श्री रामानुज दर्शन नाम से पुकारा जा रहा है। ये नाम सुनकर कितने ही लोग, ज्ञान दीजिए, ये शंका अथवा आक्षेप करते हैं कि ये संप्रदाय श्री रामानुज स्वामी जी का स्वकपोल कल्पित कोई नया संप्रदाय है। नाम ही रामानुज दर्शन है, रामानुज संप्रदाय है, तो सुनने वाले क्या सोचते हैं? तो रामानुज स्वामी जी के स्वकपोल कल्पित नया संप्रदाय है, तो उन्होंने शुरू किया होगा, ये ऐसा समझते हैं। न तो अनादि सिद्ध वैदिक संप्रदाय, परंतु ये भावना सर्वथा गलत है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये भावना जो है, ये विचार जो है सर्वथा गलत है, क्योंकि अनादिकाल से ही ये संप्रदाय चलकर आया है। श्री शतकोपसूरी इत्यादि आழ்वार, श्रीमद नाथ मुनि स्वामी जी, श्रीमद यामुनाचार्य स्वामी जी इत्यादि आचार्य स्पष्ट ही संप्रदाय के अनुयायी थे। पहले भी जैसे कहते हैं कि टंक द्रमिड़ गुहदेव कुहदेव भारुचि बोधायन इत्यादि प्रसिद्ध महर्षियां जितने भी पहले हुए थे, वो सब इसी सिद्धांत के अवलंबन करते हुए प्रचार करते थे। बाद में शतकोप स्वामी जी महाराज का अवतार आज से कितने साल पहले हुआ? 5000 साल पहले शतकोप स्वामी जी महाराज का अवतार हुआ। रामानुज स्वामी जी तो अभी 1000 साल पहले आए। तो रामानुज दर्शन बोलते हैं, तो कुछ लोग क्या आक्षेप करने लगे, अरे नाम से ही पता चलता है रामानुज दर्शन नूतन संप्रदाय। नहीं, नूतन संप्रदाय बोलते, अरे नूतन नहीं है। 5000 साल पहले शतकोप स्वामी जी जो अवतार किया, भी हमारे धर्म के ही प्रवर्तकाचार्य हुए, तो 5000 साल पहला तो पक्का है धर्म। और इनके भी पहले अनेक आचार्यों, जैसे बोधायन इत्यादि अनेक आचार्यों इसी धर्म के थे। तो मतलब क्या हुआ? धर्म तो अनादि है, परंतु आपने जो प्रचार किया, आप जैसे कोई प्रचार करने वाले तो कोई है ही नहीं, कोई हुए ही नहीं, इसलिए धर्म का नाम ही रामानुज दर्शन, रामानुज संप्रदाय ऐसा पड़ा, ये बताते। उनसे पहले इसका प्रचार बहुत कम था, बाद में ही ये सर्वत्र विशेष रूप से प्रचलित हुआ। इसलिए रंगनाथ भगवान ने सबको ये वृत्तांत बताते हुए इसका नाम रख दिया श्री रामानुज दर्शन। तथा च पूर्व गाथा में श्री स्वामी जी की अनहद कृपा का और प्रकृत गाथा में आपके संप्रदाय प्रवर्तन चातुर्य का वर्णन किया गया। समझ में आ गया कि संप्रदाय तो अनादि है, लेकिन श्रीरंगम से लेकर के हिमवंत तक हर जगह पहुंच के आपने जो सेवा किया, प्रचार किया, तो प्रभु प्रसन्न होकर के नाम ही क्या रख दिया धर्म का? श्री रामानुज दर्शन, श्री रामानुज संप्रदाय। ये नाम प्रभु द्वारा दिया गया है। समझाने के लिए दास बोलता है, बाकी तो ये दृष्टांत तो बिल्कुल बराबर दृष्टांत नहीं है। दाखला, एक जमाना ऐसा था कि तेंदुलकर बोले तो भारत क्रिकेट टीम,
क्रिकेट टीम इंडिया बोले तो तेंदुलकर, तेंदुलकर बोले तो भारत, सही तो बोलते थे। वो आउट हो जाते तो टीवी बंद करके जाते थे लोग। बाकी तो है, और भी 10 लोग तो खेल रहे हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों भी थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोगों के मन में ऐसा था कि बस भारत बोलो क्रिकेट टीम, तेंदुलकर बोलो कोई फर्क नहीं है। अरे पहले भी तो टीम तो था ही, बाद में भी तो टीम है, बहुत लोग आए गए। लेकिन आज भी बोलते हैं कि इनकी तरह तो कोई खेले ही नहीं है, क्रिकेट का मास्टर, लिटिल मास्टर बोलते हैं। पूरे विश्व में क्रिकेट प्रसिद्ध होने में उनका तो योगदान तो बहुत रहा। नहीं, तो ये सामान्य दृष्टांत है, खाली समझने के लिए है। अभी सचिन को भूल जाओ, क्रिकेट को भूल जाओ, धर्म अनादि है, हमेशा के लिए है। और धर्म के प्रथमाचार्य हुए साक्षात लक्ष्मीनाथ समारंभाम जो बोलते हैं, प्रभु हुए। और कलयुग के शुरुआत में वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज इस तरह बताते हैं कि कलयुग के शुरुआत में इस धर्म के प्रवर्तक आचार्य हुए षटकोप स्वामी जी महाराज। क्योंकि 5000 साल पहले कलयुग का प्रारंभ होकर के कितना साल हुआ? 5122 या 23 साल हुआ है कलयुग प्रारंभ होकर के। अभी बाकी कितना बोलूं, 37,000 लगभग, इतना बाकी, लगभग इतना है, इतना ही होगा ना। हाँ, लगभग ऐसा है। नहीं नहीं, इससे ज्यादा है, मैं कम बोलता हूँ। 4,37,000 है अभी बाकी। बोल, 5122 साल हुए, बाकी तो 4 लाख से अधिक है अभी। बोलो तो कलयुग के प्रारंभ में षटकोप स्वामी जी महाराज का अवतार, कन्हैया के जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद आपका अवतार हुआ। कन्हैया के जाने के बाद अवतार समाप्ति करके वो गए, तो 40-50 दिन के बाद आपका अवतार हुआ। स्वामी जी महाराज रोते हैं, ऐसा बोलते कि पावियेन पल्लिल पट्ट तेरी पदे। कुछ अच्छी चीजें है, मिल फॉरिन से एक ही चॉकलेट आपको दिया किसी ने, एक ही चॉकलेट। आजकल तो बहुत मिलता है, पहले से तो कोई लाते थे तो बहुत संभाल के रखते थे, 4 ही देंगे, 3 बचे तो 3 ही देंगे समझो। तो एक एक दिया जाता है। तो मैं इधर उधर देखा कि कोई नहीं है ना, कोई देखे नहीं ना, ऐसा करके डाला। तो जैसे डाला तो बाहर मिट्टी में खेल रहा था समझो, मिट्टी में खेल रहा था। तो जैसे डाला तो दांत में लगा, वैसे ही नीचे मिट्टी में गिर गया। तो रोऊंगा तो सही ना, मिला एक ही, मुंह में डालना था, किसी को नहीं देना था, तो किसी को भागीदार नहीं बनाना था। तो देख करके बच्चा था तो सोचा कि अकेले ही खाने का है, डाला तो दांत में लगा तो नीचे मिट्टी में गिर गया। तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि खाने योग्य ही नहीं, अभी चिपक जाता है ना पूरी तरह। तो स्वामी जी वही बोलते हैं, स्वामी जी के लिए तो चॉकलेट तो प्रभु है। बोलो, और समय देखो 40-50 दिन का, ये तो मतलब दांत में लग के गिर गया यार, ऐसा बोलते, दांत में लग के गिर गया, मौका हाथ से निकल गया। तो ऐसे तो कलयुग के शुरुआत में आपका अवतार हुआ षटकोप स्वामी जी महाराज का। आप इसी धर्म के हैं, आप तो विष्णु परत्व को ही मानते थे, और उपदेश भी यही करते हैं कि नारायण से बढ़कर कोई देव नहीं है, परमात्मा वही है, उनके सिवाय हमारे लिए कोई गति नहीं है। इस बात को आपने भी उपदेश किया। हाँ ठीक है, नाम रामानुज दर्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रामानुज स्वामी जी महाराज ही इस धर्म को स्वकपोल कल्पित नूतन संप्रदाय नहीं बनाए। वो पुरातन धर्म के आप हुए प्रवर्तकाचार्य, लेकिन आपने जो काम किया तो वो देख करके ये मान आपको दिया गया। जैसे स्टेडियम इत्यादि, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि अनेक नेताओं के नाम रखते हैं, नहीं रखते? अनेक नेताओं के नाम रखते हैं। मैं पढ़ करके बोला नेहरू स्टेडियम, नेहरू ने बनाया क्या ये? मैं पूछूं, नेहरू ने बनाया क्या? अनेक एयरपोर्ट्स भी ऐसे हैं, रेलवे स्टेशन भी ऐसे हैं समझो। मोदी रेलवे स्टेशन देखूं या स्टेडियम देखूं, ये नहीं पूछूंगा कि वो आकर के बनाया क्या। तो सब बड़े बड़े योगदान देश के लिए जो भी किए हैं या किए हैं करके माने जाते हैं, जो भी है, तो उनके नाम रखते हैं ना। वैसे तो रामानुज स्वामी सच में किए हैं काम, ऐसा नहीं है जैसे पार्टी वाले नाम रखते।
धर्म के लिए काम किए हैं तो प्रभु बोले बस आप ही का नाम सही रहेगा। काम आपने किया और नाम मेरा हो, प्रभु को अच्छा नहीं लगता है भाई। काम आपने किया हो और नाम मेरा हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, बस आप ही का नाम रहे। रामानंद स्वामी जी बोले इसमें तो लोग क्या बोलेंगे फिर, नूतन संप्रदाय एकदम नया, बस 1000 साल ही हुआ। देशिक स्वामी जी समाधान देते हैं, कोई ऐसा बोले कि नूतन है, नया है, स्वामी जी बोले मानते हैं हम, कोई बात नहीं। कोई भी बात बोला जाता है वो सही है या गलत है ये देखना चाहिए, पुराना है या नया है वो नहीं देखने का है। कोई बात बोलते हैं तो वो सत्य है या असत्य है उसमें विचार करो। सत्य है तो वो पुराना ही होगा, नया नहीं होगा। अगर वाक्य सत्य है, जो बताते हैं वो सत्य है, तो वो पुराना ही होगा, वो नया नहीं होगा। वो पुराना ही होगा, नया नहीं होगा। ना तो पज्ञम प्रवृत्तम बहुभिरुपचितम यामुने यप्रबंधैः त्रातम सम्यक यतीन्द्रैः इदमखिलतमः कर्षणम दर्शनम नः। ना तो पज्ञम प्रवृत्तम, नाथ मुनि जी संप्रदाय के वो भी तो काम किए हैं, अनेक ग्रंथ भी लिखे हैं। न्याय तत्वम नामक एक ग्रंथ नाथ मुनि जी लिखे हैं, लुप्त है, नहीं मिलता है आजकल। तो नाथ मुनि जी ग्रंथ लिखे हैं, यामुनाचार्य जी अनेक ग्रंथ लिखे हैं, स्तोत्र रत्न, चतुश्लोकी, सिद्धित्रय, आगम प्रामाण्य, ऐसे अनेक ग्रंथ यामुनाचार्य जी लिखे हैं। बाद में तो रामानुज स्वामी जी आए, तो संप्रदाय की रक्षा के लिए पहले भी आचार्यों अनेक ग्रंथ लिखे हुए हैं। इसलिए ये धर्म के शुरुआत रामानुज स्वामी जी ने नहीं किया, ये पहले से है, परंतु प्रभु खुश हो करके ये पद रामानुज स्वामी जी को दे करके बोले कि धर्म का नाम ही आप ही का नाम रहेगा आज से। इसलिए आपसे कभी भी कोई पूछे आप किस संप्रदाय के हैं तो क्या बोलेंगे हम, रामानुज संप्रदाय के, श्री संप्रदाय। कोई सामने बोलेगा कि रामानुज संप्रदाय तो 1000 साल पुराना है भैया, तब आपको पास में बुला करके उनको कंधों पर हाथ रख के बोलना चाहिए कि सुनो, धर्म तो अनादि, हमारे धर्म के अनेक आचार्य 5000 साल पहले हमारे षटकोप स्वामी जी महाराज हुए, एक बात है। और नाथ मुनि जी, यामुनाचार्य जी जैसे आचार्यों बहुत ग्रंथ रामानुज स्वामी जी के पहले ही लिखे हुए हैं। और रामानुज स्वामी जी तो 1000 साल पहले आए, तो फिर क्यों रामानुज संप्रदाय बोलते हैं? बोलो हमारे कैपिटल राजधानी के भगवान, राजधानी के जो प्रभु है, वो प्रभु प्रसन्न होकर के ये नाम दिया, रंगनाथ भगवान ने नाम दिया, श्रीमन नारायण भगवान ने आ नाम आपिया, रामानुज दर्शन, ऐसे ही। तो इस तरह आपको उत्तर देना होगा। तो आज के दिन इस पाशुर का अनुभव हुआ। आगे से सहस्र गीति के टीकाकारों के शुभ नाम बताते हैं और सहस्र गीति के व्याख्यानों का वर्णन करते हैं। सहस्र गीति जो है प्रभु के बारे में वर्णन करते हैं षटकोप स्वामी जी महाराज, 1102 पद्य वाले, 1102। नींद में उठा करके पूछेंगे ना सहस्र गीति में कितने पाशुर है, 1102 ऐसे। चतुसहस्र गीति में कितने पाशुर है पूरे मिलकर के? चतुसहस्र। इसी में प्रश्न में ही जवाब है, 4000 गीत वाले दिव्य प्रबंध, 4000 दिव्य प्रबंध। तो कल के दिन वो देखेंगे सहस्र गीति के टीकाकारों के शुभ नाम पहले बोलते हैं और उन आचार्यों के प्रति कृतज्ञता अनुसंधान करना चाहिए, वो आगे बोलते हैं। तो अनुभव कल यहाँ हम करेंगे। तो सबसे नम्र निवेदन है कि कल सुबह सब ठीक 8:30 बजे यहाँ आएंगे, पूजा पाठ इत्यादि में भाग लेंगे, त्रिपावई प्रवचन सुनेंगे, रात को 9 बजे उपदेश रत्नमाला कालक्षेप गोष्ठी में आएंगे। जय श्रीमन। भूल चुक क्षमा कीजिए।